हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं ममता। आप सभी का ममता मैम एसआर चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पढ़ने वाले स्टूडेंट को खुशी रहना चाहिए, अच्छे ही रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, तभी उनकी पढ़ाई संभव हो सकती है। तो सुबह के 3 बज चुके हैं, तो अब आपको उठ जाना चाहिए, पढ़ाई शुरू करना चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट को अर्ली 3 से 4 बजे ऐसे ही उठकर उनके पढ़ना चाहिए, तो वो जल्दी ही सफल होंगे। कहा जाता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में मेहनत करते हैं वो ईश्वर उनको देखते हैं, वो जल्दी ही उनको सफलता मिलती है। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट को 3-4 बजे यही टाइम उठकर पढ़ना चाहिए और एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। पढ़ने वाले स्टूडेंट को 2 काम जरूर करना चाहिए। एक तो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करें और उनको एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, तो वो जल्दी ही सफल होंगे। आप अपने लाइफ में करके देखिएगा, ये तो आजमाने वाली बात है, आप आजमा के देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु तिगुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? तो दीपक है और उनके पुत्र हैं, ठीक है। तो दीपक और पुत्र की वर्तमान आयु तिगुनी है, ठीक है। तिगुनी है तो हम इसको 3:1 कर सकते हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद हम इसको प्लस में 5 करेंगे, 34:13 है, हो जाएगा, ठीक है। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी होगी, यही हमें निकालना है। तो सबसे में हमारा ये पहला हमारा स्टेप रहता था कि हम इसको अंतर को हम सेम करते हैं। तो इसको हम अंतर को कैसे हम सेम करेंगे, तो देख लीजिए, 3 में से 1 माइनस किए तो ये हमारा 2 हुआ। 34 में से 13 माइनस किए तो कितना हुआ? 21, यानी 2 का अंतर, 21 का अंतर। हमारा अंतर एक समान नहीं है, नहीं तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, यहाँ पर भी 2, या फिर यहाँ पर 21 हो, यहाँ पर 21, लेकिन हमारा अंतर सेम नहीं है। तो इसको हम कैसे सेम करेंगे? तो जो ये ऊपर वाला है उसको नीचे ले आएंगे और नीचे ले आकर इन अंकों के साथ गुना करेंगे, ठीक है। ये भी, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, तो ये हमारा हो जाएगा 68 और ये हो जाएगा हमारा 26, ठीक है। अब जो 21 है उसको हम ऊपर ले जाकर इन अंकों के साथ गुना करेंगे। तो इसको हम 21 से गुना किए और इसको भी हम 21 से गुना किए, तो ये हमारा 63 हो जाएगा और ये हमारा 21 हो जाएगा। इसको हम भूल जाएंगे, ये और ये हमारा यही अनुपात, ये हमारा इसी अनुपात के ऊपर ही हमारा ये प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए हम आगे कैसे इसको देखते हैं। और ये हमारा प्रेजेंट हो गया, ठीक है, वर्तमान में हो गया। तो हम तीसरा स्टेप क्या है कि प्रेजेंट की 5 साल बाद जाएंगे तो कितने की वृद्धि? तो 5 वर्ष की वृद्धि, ठीक है। मैंने बताया है वृद्धि की तुलना वृद्धि से, कमी की तुलना कमी से और योग की तुलना योग से, ठीक है। तो ये मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है, उसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दे रही हूँ, आप उसमें सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ये कितने का वृद्धि है? तो 5 की वृद्धि। और ये 63 है, 63 और 68, इसमें कितने की वृद्धि? तो 5 की वृद्धि, ठीक है। और 21 है और इसमें 26 है, तो 21 और 26 इसमें कितने की वृद्धि? तो 5 की वृद्धि की तुलना वृद्धि से, तो ये 5 और ये 5 हो गया, ये वाला 5 और ये वाला 5। और निकालना है हमें किसका? तो दीपक का निकालना है। तो ठीक है, 5 से 5 कट गया तो 63 आ गया, रह गया, तो ये हमारा दीपक हमारा निकल आया। दीपक कितने वर्ष के हैं वर्तमान में? तो 63 वर्ष के। हम जिस समय के अनुपात से गुना करते हैं उसी समय का हमें परिणाम निकलता है। मीन्स यहाँ पर वर्तमान है तो वर्तमान का निकलेगा, अगर 5 साल बाद है तो 5 साल बाद, 5 वर्ष पूर्व हो तो 5 वर्ष पूर्व का निकलेगा, ठीक है, जिस समय के अनुपात से हम गुना करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखिएगा, इसे ध्यान से समझिएगा। इसे 2 तरह से मैं आपको बताऊंगी, बेसिक भी, XY मान के भी चलेंगे और ये ऑप्शन से भी करेंगे, ठीक है। ऑप्शन वाला बहुत ही जल्दी ही निकल जाएगा, तो हम दोनों टाइप से इस प्रश्न को सीखेंगे। तो चलिए, कॉपी पेन तो लेकर बैठे ही होंगे स्टूडेंट आप, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कीजिएगा अच्छे से। किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था।
पिता तथा पुत्र की आयु क्या है। ठीक है, तो इसे हम पहले हम एक्स वाई मानकर चलते हैं। इसको हम देखिए कैसे करेंगे। इसको पिता तथा पुत्र की आयु का योग कितना है, तो 45 वर्ष। ठीक है, ये पिता हो गए और ये पुत्र। ठीक है, ये पिता और ये पुत्र। एक मिनट, ये पिता हो गए और ये पुत्र हो गए। ठीक है, तो पुत्र को हमने माना x और पिता को हमने मान लिया 45 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमने मान लिया है इनको। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल। तो 5 वर्ष पहले, तो मीन्स हम 5 माइनस इनमें भी करेंगे। ठीक है, और इनमें भी हम 5 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया, ये हो गया 40 माइनस एक्स और ये हो गया हमारा x माइनस 5। क्लियर, 2 स्टेप तैयार हो गया। ये हमारा 5 वर्ष पहले हो गया। फिर कह रहा है 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, पिता इनका गुणनफल। तो इनका गुणनफल क्या होगा, इनको हम गुना करेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है पिता की उस समय की आयु का 4 गुना है। जो इनका उस समय का जो था, ये हमारा ही है, उस समय उनका 4 गुना है। तो 4 गुना को हम ऐसे लिखेंगे। देखिए, ये हमारी पहले की है ये आयु 40 माइनस एक्स और ये गुना में कितना है, x माइनस 5। ठीक है, गुना में ये हमारी पहले की है। फिर कह रहा है उसके पिता और पुत्र, पिता और पुत्र के 4 गुना। तो 4 गुना है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 4 गुना पिता हुए ये हमारे 40 और पुत्र है x, 4 गुना है। तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस ये वाला और इससे ये कट जाएगा, ये कट गया। ठीक है, अब क्या रह गया हमारा इसमें, x माइनस 5। ठीक है, और ये हमारा रह गया 4, यही हमारा रह गया। ये वाला कट गया, तो यही बच गया ना। ठीक है, तब इसको देखिए और आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो है 4x माइनस, यहाँ पर देखिए 5 बटा में इक्वल टू 4। तो ये x को यहीं पर रहने दिया हमने, ये 4 यहाँ पर है, ये माइनस है यहाँ पर, तो इधर आके प्लस में होगा। ठीक है, तो 5 और 4 कितना हो गया, 9। तो x कितना निकला, 9। तो x हमने किस को क्या माना है, हमारा पुत्र। तो यानी पुत्र हो गए 9 वर्ष के। अब पिताजी को हमने कितना माना था, हमने 45। तो 45 x कितना आया है हमारा, 9। तो 45 में से 9 हम माइनस करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 36। यानी पिताजी हो गए 36 वर्ष के और पुत्र हो गए हमारे 9 वर्ष के, 9 वर्ष के। ठीक है, तो ये हमारे ये वाला जो हमारा है ऑप्शन, ये सही होगा। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट से मैंने आपको समझाया है। अब देखिए, अब इसको हम कैसे इस ऑप्शन से भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा और बिना स्किप किए हुए, क्योंकि स्किप करेंगे तो आपको ही समझ में नहीं आएगा। और ये प्रश्न जो भी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आता है ऐसा प्रश्न, और इन प्रश्न में हम कंफ्यूज भी होते हैं। ठीक है, आपको ये दोनों तरीका मैंने यहाँ पर बता दिया, आपको जो अच्छा लगेगा आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और जो ट्रिक है वो तो होना ही, वो भी आना चाहिए, दोनों ही आना चाहिए। ठीक है, इस ऑप्शन को उठाते हैं 35 और 10। तो 35 हो गए पिताजी, ठीक है, और 10 वर्ष हो गए पुत्र। फिर हमें इसमें 5 वर्ष माइनस करना है, क्योंकि 5 वर्ष पहले बोल रहा है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल उस समय की गुणा उस आयु की 4 गुना था। तो 5 वर्ष पहले, तो माइनस में 5, इसको भी माइनस में 5, पिता माइनस 5 तो पुत्र भी माइनस 5। तो ये हो गए 40 और ये हो गए हमारे 5। ये 40 नहीं, सॉरी 30 माइनस कर रहे हैं हम ना, तो हमारा ये 30 हो गया। ठीक है, 30 और ये 5 हो गया। अब बोल रहा है इनका गुणनफल, तो हम गुना करें तो कितना हो गया, 150।
4 गुना, 4 गुना होना चाहिए, तो इसको हम 4 से गुना करते हैं, तो ये हो गया 120, और इसको भी हम 4 से गुना कर रहे हैं, तो ये भी हमारा कितना हो गया 20। तो ये कुल मिला के हम इसे 4 से गुना कर रहे हैं, 4 से गुना कर रहे हैं इसको, पिताजी को और पुत्र को भी, तो ये हमारा 120 हुआ। तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं सही बैठेगा। दूसरा ऑप्शन को बैठाते हैं हम, यहाँ पर ले लेते हैं 36 और ये 9, ये पुत्र हो गए 9 और पिताजी हो गए 36, ठीक है। 36 हो गए पिताजी, पहले हमने 35 को लिया है, ये हमारा ऑप्शन नहीं बैठा, तो ये हम 36 को ले लेते हैं। 36 को लिए हम, ये हो गए पिताजी और ये हो गए पुत्र जी, ठीक है। पिता ज़्यादा बड़े ही होंगे तो बड़ा ही अंक को ही लेंगे, पिताजी बड़े हैं तो 36 हो गया। अब बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो इसमें भी हम 5 माइनस करेंगे और इसमें भी 5 माइनस करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 31 और ये हो गए 4, ठीक है। फिर इनको हम गुना कर रहे हैं, तो इनको हम गुना कर रहे हैं, तो गुना करके कितना हो जाएगा ये 124, ठीक है। फिर अब क्या बोल रहा है 4 गुना, तो 31 को 4 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये भी हो गया 124, यानी कि ये एक दूसरे के बराबर है, ये भी 124 है और ये भी 124 है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ, अगर ना समझ में आए तो इस बार आपको पूरे तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था, तो पिता तथा पुत्र की आयु बताइए। हमने ऑप्शन पहला उठाया, तो इसमें 35 पिता हैं और 10 पुत्र हैं, ठीक है। 5 वर्ष पहले यानी माइनस में हम 5 दोनों को किए तो 30 हुआ और ये 5 हुआ, तो इनका गुणनफल, तो ये मीन्स हमने गुना किया तो ये 150 हुआ। तो पिताजी है उस पिछले वाला जो आयु था उनके 4 गुना है, तो 4 गुना हमने किया तो ये कितना हुआ 120 तथा, ठीक है। तो लेकिन ये हमारा एक इसमें भी 150 आया, 120 इसमें आया, यानी एक दूसरे के ये बराबर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा, ये नहीं बैठेगा। पहला नहीं तो दूसरा, इन ऑप्शन में से तो जरूर कोई बैठ जाता है, नहीं तो पहला ही और नहीं तो दूसरा जरूर बैठेगा। तो चलिए दूसरा ऑप्शन भी उठा लेते हैं। 36 में माइनस हम 5 किए तो ये हमारा 31 हुआ और ये हमारा इसमें माइनस किए तो 4 हुआ। फिर इनका गुणनफल, तो इनको हम गुना किए तो 124 हुआ, ठीक है। और पहले उनकी आयु का 4 गुना था, तो पहली आयु 31 को 4 गुना किए तो 124 हुआ। देखिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया, यानी कि 36 वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो इसमें आप स्टूडेंट, आप 2 टाइप से आप इस प्रश्न को हमने देखिए कैसे सॉल्व किया, आपको जो अच्छा लगेगा आप इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है।